रॉयल स्टडी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा मेंसुरेशन चल रहा है, मेंसुरेशन में इससे पहले हमने 14 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी 15वीं क्लास रहेगी जिसमें हमारा समलंब चतुर्भुज को हमारा शुरू होगा। इससे पिछली क्लास में हमने चतुर्भुज को किया है, समचतुर्भुज को। समचतुर्भुज के हमने 13वीं क्लास में 10 क्वेश्चन करे थे इम्पोर्टेंट, और 10 क्वेश्चन हमारी 14वीं क्लास में। तो इस प्रकार से टोटल हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और हमारा टॉपिक भी बाइंड अप हो चुका है। अब हमारा टॉपिक चल रहा है समलंब चतुर्भुज। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारा चैनल यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी SSSC पेट जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए लगातार आपके सिलेबस को पूर्ण कराने के लिए लगातार कोशिश में है और आपसे उम्मीद है कि आप लगातार हमसे जुड़े रहें। और आने वाले समय में आपको लाइव क्लास की भी सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो व्यक्ति नए जुड़े हैं, और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। चलिए तो हम शुरू करते हैं समलंब चतुर्भुज। तो देखिए, समलंब चतुर्भुज ये बना हुआ है। समलंब चतुर्भुज होता क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एक भुजा ये समांतर है, मान लीजिए ए, और दूसरी भुजा समांतर है, मान लीजिए बी। हमसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल बताइए और इनके बीच की दूरी कितनी है। ये बीच की दूरी हमने h मान ली है, ऊंचाई को h मान ली है, दूरी d बोल सकते हैं। अब हमसे पूछा जाएगा समलंब का क्षेत्रफल बताइए। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योगफल गुणा उनके बीच की दूरी। तो देखिए, समांतर भुजाएं हमारी ए और बी है, तो a + b हो जाएगा और गुणा उनके बीच की दूरी h हो जाएगी। अब हम इसके आधार पर सवाल देखते हैं, सवाल करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आएगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें समांतर भुजाएं दे रखी हैं 20 और 25 और लंबवत दूरी यानी ऊंचाई h दे रखी है 18। तो हम बोलेंगे हमें a कितना दे रखा है 20, हमें a कितना दे रखा है 20, हमें a दे रखी है 20, b दे रखी है 25। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमें दे रखी है, लंबवत दूरी हमें दे रखी है कितनी? हमें दे रखी है कितनी? तो हमें दे रखी है 18 दे रखी है। ठीक है, तो सिंपली क्षेत्रफल पूछा गया है तो कैसे करेंगे? 1/2 गुणा a + b। a कितना है 20, तो 20 + b कितना है 25, तो +25 गुणा ऊंचाई कितनी है 18, तो गुणा 18। तो यहाँ से आप करेंगे 2 से काट देंगे, 9 बार कट जाएगा, दूनी में 18। अब 20 और 25 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 9 से, तो ये बन जाएगा 9 × 5 = 45, हासिल का 4, 9 × 4 = 36 और 4 = 40, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। जो कि आप अपने ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 2। एक समलंब का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर हों तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें देखिए क्षेत्रफल दे दिया है इसमें और हमसे समांतर भुजाएं दे रखी है, हमसे दूरी पूछ ली है। समांतर भुजाएं 30 और 28 है। ठीक है, 580 क्षेत्रफल है, 30 और 28। मान लीजिए 30 और 28 हमें दे रखी है, बड़ी हमारी ये है तो इसको 30 कर लीजिए, इसको 28 कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमें क्षेत्रफल कितना दिया? 580 दिया है। हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा a + b × hi, ऊंचाई होती है h, या इसको दूरी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो आप बोलेंगे 580 क्षेत्रफल दिया है बराबर 1/2 गुणा a का मान 28 + b का मान 30 गुणा ऊंचाई या दूरी जो पूछी है हमें नहीं पता, इसको हमने h मान लिया है।
ठीक है। अब देखिए 28 और 30 को प्लस कर दीजिए, 580 बराबर 1/2, 8 3 और 2 5, 58 हो गया गुणा h। यहाँ से सिंपली आप काट सकते हैं, 58 से ये 10 बार चला जाएगा। अब ये 2 इधर आ जाएगा क्योंकि भाग में है, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो 20 सेंटीमीटर हमारी बीच की दूरी आ जाएगी, जिसको हम ऊंचाई भी कहेंगे, जो कि आप अपने ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक समलंब चतुर्भुज के 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए हमें सेम क्वेश्चन है, क्षेत्रफल दे रखा है 25, इनकी समांतर भुजाओं की लंबाई 4 और 6 दे रखी है, समांतर भुजाओं की लंबाई 4 और 6 दे रखी है, क्षेत्रफल में कितना दे रखा है 25, समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है 25, तो हमने कहेंगे 25 बराबर 1/2 गुणा a प्लस बी, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 गुणा बीच की दूरी हमसे पूछी गई है, 6 और 4 10 हो जाएगा। ये आप बोलेंगे 25, इस 2 का इधर ले आइए, तो 25 गुणा 2 बराबर 6 और 4 10 गुणा h, यहाँ से 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये 50 और ये बराबर में 10 गुणा h, इस 10 से ये 5 बार कट जाएगा, इस प्रकार से ऊंचाई हमारी 5 आ जाएगी, यानी बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि आप अपने ऑप्शन सी में देख पा रहे हो। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 10 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें वर्ग मीटर में क्षेत्रफल पूछा गया है। चलिए तो हमें लंबाई कितनी दे रखी है 16 और 20 दे रखी है, और ऊंचाई 10 दे रखी है। 16 और 20 हमें लंबाई दे रखी है 16 और 20, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद कर लेंगे, 16 बी दे रखा है 20, एच दे रखी है 10। बहुत सिंपल है, बस हमें समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में रख देंगे 1/2 गुणा ए का मान कितना है 16, बी का मान कितना है 20, 16 प्लस 20 गुणा ऊंचाई कितनी है 10 गुणा 10 कर दीजिए, 1/2 गुणा 16 और 10, 16 और 10 36 हो जाएगा, गुणा 10, यहाँ से 2 से काट देंगे, 36 को 18 बार, यहाँ से हो जाएगा 18 गुणा 10 180, मीटर में दे रखा है तो आप मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, आप अपने ऑप्शन डी में देख पा रहे हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर हैं तथा उसका क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए हमें समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दे रखी है 26 और 40, 26 और 40 में भुजाएं दे रखी है, ये 26 है और ये 40 है। ठीक है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है 792, हमें ऊंचाई पूछी गई है, यानी बीच की दूरी पूछी गई है, इसको हम बीच की दूरी भी कहते हैं डी या एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना दिया 792, 792 बराबर 1/2 गुणा ए का मान कितना है 26 प्लस बी का मान कितना है 40 गुणा ऊंचाई कितनी है नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ से 792, ये 2 इधर आ जाएगा गुणा में, बराबर 26 और 40 को जोड़ दीजिए, 6 और 4 और 2 से 66 गुणा h। अब इसको काट देंगे, 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 से काटें 11, इसको हम 11 से काटेंगे ना, तो 11 दूनी 22 66, तो 11 छक्के 66 ये हो गया, और इसको काटेंगे 11 से, 11 दूनी 11 से 77, 7 बच जाएगा, 11 7 77, कितने बचेंगे 2, 11 दूनी 22। ठीक है, अब इसको 6 से काट दीजिए, 6 से कितना 12 6 72, 12 बार 12 दूनी 24, तो हमारी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी बीच की दूरी क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी।
जो कि आप अपने ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए, हमें समलंब भुजाएं नहीं दे रखी हैं, समांतर भुजाएं नहीं दे रखी हैं, लेकिन वो अनुपात में दे रखी हैं 2:3 के अनुपात में। और हमें न्यूनतम दूरी जो दे रखी है 12 दे रखी है, कितनी दे रखी है 12 दे रखी है। यानी ये दूरी, ये जो एच दे रखी है वो 12 दे रखी है। हाँ जी, तो हमें इनका रेशियो दे रखा है समांतर भुजाओं का 2:3, यानी ये भुजाएं हमारी 2:3 के अनुपात में दे रखी है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पहली वाली भुजा है वो 2x हो जाएगी और दूसरी वाली हो जाएगी हमारी 3x। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं a बराबर 2x है और b बराबर 3x है। और हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है 480। कितना दे रखा है देख सकते हैं आप अपने क्वेश्चन में देखिए, और कितना दे रखा है 480 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप बोलेंगे क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा 480 बराबर 1/2 गुणा a का मान कितना है तो आप बोलेंगे 2x प्लस b का मान कितना है बोलेंगे 3x। बीच की दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है 12। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा 6 बार। 480 गुणा 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 480 बराबर 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x। और ये गुणा में कितना है, गुणा में 6 है। 6 से काटेंगे, 6 और 48 8 बार कट जाएगा। फिर ये 5 से कट जाएगा 16 बार, 16 पंजे 80। x कितनी आ जाएगी 16, x कितनी आ जाएगी 16। अब यहाँ से हमसे क्या पूछिए, सबसे लंबी भुजा, तो क्या हो जाएगी, इन दोनों में कौन सी बड़ी है, 3x ही तो बड़ी है ना, 3x और 2x में, 3x और 2x में 3x बड़ी है। तो क्या हो जाएगा 16 गुणा 3 बराबर 48 सेंटीमीटर, जो कि आप अपने ऑप्शन सी में देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है और उसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 9 मीटर तथा 12 मीटर है। तदनुसार उस समलंब की ऊंचाई कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्षेत्रफल दिया है हमें कितना 105, लंबाइयां समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी 9 और 12। हमें लंबाइयां दे रखी है 9 और 12। बीच की दूरी ये हमसे पूछी गई है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। क्षेत्रफल कितना दिया है 105, तो हम लिखेंगे 105 बराबर 1/2 गुणा a का मान कितना है 9 प्लस b का मान कितना है 12 गुणा ऊंचाई हमें नहीं पता। ये आपका 105, 2 को आप इधर ले आएंगे तो 105 गुणा 2 बराबर 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 गुणा h। 21 से काटेंगे, 21 पंजे 105, 5 दूनी 10। ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं और उनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उस ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी एफसीआई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। हमें क्षेत्रफल कितना दिया है 384, तो हम क्या करेंगे क्षेत्रफल रख देंगे 384। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप 1/2, हमें क्या समांतर भुजाओं की लंबाइयां दे रखी हैं, नहीं दे रखी, लेकिन हमें समांतर भुजाओं की लंबाइयों का क्या दे रखा है अनुपात, 3 अनुपात, हमें 3:5 दे रखा है। 3:5 अनुपात कितना दिया है 3:5। हम कह सकते हैं पहली वाली हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी 3x और दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 5x। समांतर भुजाओं की दूरी हो गई है। हम रख देंगे यहाँ पे a का मान 3x प्लस b का मान 5x और गुणा बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें 12 दे रखी है। अब यहाँ से हम करेंगे 2 से काट देंगे, 6 बार कट जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक
384 बराबर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा गुणा 6। अब इसको काट दीजिए, आप चाहो तो पहले 8 से काट दीजिए, 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, कितने बचे 6, 64 हो गए, 8 8 64, 6 से काटेंगे तो कितने बार 8 बार कट जाएगा, 8 6 48, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ तक तो समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो पहली वाली भुजा है, जो हमारी समांतर भुजाओं में, समांतर लंबाइयों में पहली वाली क्या हो जाएगी, 8 गुणा 3 24 हो जाएगी। देख लीजिए 8 की 24, यहाँ से देख लो 8 गुणा 3 24 हो गई। इसी प्रकार 5 गुणा x का मान कितना है, 8, कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल में ये बोला गया है कि हम अगर समांतर भुजाओं में 2 की वृद्धि कर दी जाए, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए दोनों भुजाओं में, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए पहले क्षेत्रफल कितना था, 384 था। अब हमारी भुजाएं 40 सेंटीमीटर थी, लेकिन तब ये हमारी 24 सेंटीमीटर थी। अब होगा क्या कि 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी 2 की वृद्धि करने के बाद 42 की, और ये हो जाएगी 26 की। अब हमसे पूछा क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। आप बोलते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल 42 प्लस 26, प्लस कर दीजिए 42 प्लस 26 को प्लस कर दो, 6 और 2 8, 4 और 2 6, बात समझ में आ रही है, गुणा बीच की दूरी है, जो ऊंचाई है वो तो 12 रहेगी, 12 कर दीजिए। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 बार, 6 से गुणा करेंगे, 6 का 8 में 48, 8 6 48, 6 का 6 में करेंगे 6 2 36, और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40, 408। अब देखिए पहले था 384 क्षेत्रफल, अब हो गया 408, कितना बढ़ गया, घटा दीजिए, 384 को घटा दीजिए, 8 में से 4 गए 4 बचे, यहाँ से रही 10 में से 8 गए 2 बचे, तो 24 ही तो आ गया। तो 24 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाइयां 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत सिंपल है, लंबाई कितनी दे रखी है समांतर की, 6 और 8 दे रखी है, ऊंचाई 4 दे रखी है। तो सिंपल देखो 1/2 गुणा 6 प्लस 4 और गुणा ऊंचाई 8, बहुत सिंपल। तो यहाँ से 6 और 4 10 हो जाएगा, 1/2 गुणा 10 गुणा 8, 2 से काटेंगे 4, 4 का 10 में गुणा करा देंगे, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आप अपने ऑप्शन, जो कि आपका ऑप्शन बी में दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला नेक्स्ट 10 नंबर। समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी, ऐसा हमसे पूछा गया है। समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 दिया है, 5:3 दिया है, तो हम कह सकते हैं पहली हमारी 5x हो जाएगी, ये हमारी 3x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या दे रखा है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है 1440 और लंबवत दूरी दे रखी है 24, ये हमें दे रखी है 24 और क्षेत्रफल दे रखा है 1440। 1440 क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा a प्लस बी, ए कितना 5x प्लस बी कितना है 3x गुणा ऊंचाई कितनी है 24, कितनी करेंगे 24। ठीक है, आप एक क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे, 1440 गुणा 2 इधर हो जाएगा, 5 और 3 8x गुणा 24, यहाँ से काटेंगे 2 से काट दीजिए 12 और 12 से ही कट जाएगा, 12 12 144 होता है, 120 पर कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 8 से काटेंगे 15 8 120, यानी x का मान कितना आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, x का मान 15 आ गया। हमसे क्या पूछी गई है, बड़ी भुजा बताइए, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, 5 और 3 में 5x होगी ना, तो क्या करेंगे 5 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कि आपका
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 75 सेंटीमीटर में, ये मीटर है क्योंकि हमारा आंसर मीटर में दे रखा है, ये सारे ऑप्शन मीटर में हैं, इसलिए किसमें रहेगा, ये मीटर में रहेगा। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 यानी 1.5 मीटर और 2.5 मीटर लंबी हैं तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये भी हमें समांतर समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दे रखी है 1.5 और 2.5, तो हम कह सकते हैं हमारी ये 1.5 है और ये हमारी 2.5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में दिया है तो मीटर लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है इनकी भुजाओं के तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है यानी ऊंचाई दे रखी है 6.5 दे रखी है। ये भी कितनी दे रखी है, 6.5 दे रखी है, 6.5 मीटर। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो बहुत सिंपल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए 1/2 गुणा ए का मान कितना है 1.5 प्लस बी का मान कितना है 2.5, ऊंचाई कितनी है हमें 6.5, तो रख दीजिए 1/2। 1.5 और 2.5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 2.5 3 4, ठीक है 4 हो गया, गुणा 6.5, इसको काट देंगे 2 से तो 2 4, 6.5 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर एवं दो समानांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर एवं दोनों की लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाएं क्या होंगी। देखिए हमें क्षेत्रफल दे रखा 475, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल 475 बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं की जो लंबाइयां, तो हमें लंबाइयां नहीं दे रखी हैं लेकिन हमें समान लंबवत जो दूरी है वो दे रखी है, समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी दे रखी है 19 सेंटीमीटर, तो हमें ये 19 दे रखी है, लेकिन इनकी भुजाओं में जो है समांतर भुजाओं में 4 सेंटीमीटर का अंतर है। मान लीजिए अगर हमारी ये भुजा x है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी x-4, क्योंकि जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x-4, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको खोलेंगे तो x प्लस 4, इस तरीके से अंतर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो एक भुजा अगर हमारी x हो जाएगी तो दूसरी हो जाएगी x-4, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे a का मान कितना है x प्लस b का मान कितना है x-4, तो यहाँ से हमारा 475 गुणा ये 2 इधर आ जाएगा बराबर ये हो जाएगा x और x 2x - 4। देखिए अब इन दोनों को गुणा कर देंगे हम, तो 2 से करेंगे 2 पंजे 10, दूसरा 14 और 1 15, 2 चौक 8 और 1 9, 950 2x - 4। एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है। देखो क्या गलती हो रही है, हमने यहाँ पे h को नहीं रखा, कितनी दे रखी है h हमें 19 दे रखी है, तो यहाँ पे 19 रख दीजिए आप, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटू में 19 चल रहा है, यहाँ पे भी इंटू में कितना चल रहा है 19 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने सॉल्व कर लिया, इसको गुणा करा दिया 2 से, 2 पंजे 10, दूसरा 14 15, 2 चौक 8 9, 19 से काटेंगे 19 पंजे 95 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 बराबर 2x - 4। अब क्या करेंगे, 4 को इधर ले आएंगे, 54 हो जाएंगे, ये 50 और 4 54 बराबर 2x, 2 से काटेंगे कितना 27, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का मान कितना आ गया 27 आ गया। अगर हमारी a जो है एक भुजा 27 हो जाएगी तो दूसरी भुजा 27 - 4 होगी, तो कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी, 27 - 4 23 हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा 27
और 23, ये हमारे दो आंसर हो जाएंगे, 27 और 23 लंबाई हो जाएंगी, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखी है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है हमें, और उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योगफल की 2/11 है। तदनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो उसके विकर्ण की लंबाई हमसे पूछी गई है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अनुपात दे रखा है समांतर भुजाओं की लंबाई का 4:7, 4:7 का रेशियो दे रखा है, तो हमारे यहाँ से 4x हो जाएगी ये भुजा, 7x हो जाएगी ये वाली भुजा, और हमें क्षेत्रफल दे रखा है 176, तो हम रख देंगे यहाँ पे हमारा 176 क्षेत्रफल दे रखा है बराबर 1/2। हमें अभी ए और बी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ 4/7 से ए हमने 4x और बी 7x ले ली, तो रख दीजिए 4x + 7x, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें ऊंचाई की अभी हमें नहीं पता, ऊंचाई के देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो देखिए हमें ये कह रहा है एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम क्षेत्रफल 176 हो गया, ठीक है, उसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के योगफल की 2/11 है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जो उसकी ऊंचाई है वो समांतर भुजाओं के योगफल की 2/11 है, यानी समांतर भुजाओं का योगफल क्या होगा 4x + 7x, तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, 11x की 2/11 है क्या ऊंचाई। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? उसने बोला है ऊंचाई समांतर भुजाओं के योगफल की 2/11 है, तो समांतर भुजाओं का योगफल 7 और 4 11x का 2/11। आप बोलेंगे 11 से 11 काट दीजिए, h बराबर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे h कितनी रख देंगे 2x रख देंगे। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 इधर आ जाएगा, तो 176 × 2 बराबर 7 और 4 11x × 2x, 11 से काटेंगे, काट करके क्या था कोई बात नहीं, 11 से काटेंगे, 11 × 11 कितने बचे 6 बचे, 11 6 66, ठीक है। अब आप इस 2 से ये 2 काट देंगे, ठीक है, तो आप बोलेंगे 16 बराबर x × x स्क्वायर, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल। तो यहाँ से हमारी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2 × 4 यानी 8 हो जाएगी। तो ये हमारी कितनी हुई ऊंचाई, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, ठीक है 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हमारी टोटल लंबाई जो है 7 चौक 28 हो जाएगी, क्योंकि x का मान 4 है तो 28 हो गई, और ये हमारी कितनी हो जाएगी 4 चौक 16 हो जाएगी, ठीक है 16 हो जाएगी 28। अब देखिए ये हमारी अगर 16 है और ये हमारी टोटल 28 है, तो ये भी तो 16 होगी ना, तो हम क्या करेंगे 28 में से 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा 12 बचेगा, 12 बचेगा, तो 12 में ये आधा ये तो 6 ये हो जाएगी, 6 ये हो जाएगी, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम करेंगे, अब हमें विकर्ण पूछा गया, तो इस कोने से इस कोने को मिला दीजिए ऐसे, तो इस त्रिभुज ये वाला एक तरह से त्रिभुज बन गया हमें, ये हमारे लिए 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये कट हो गया। अब देखो ये कट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको निकालने के लिए इस वाली भुजा का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी 28 थी, लेकिन इस 6 को हटा देंगे तो कितनी बचेगी, ये 22 बचेगी ना, बिल्कुल 22 बचेगी। तो बस निकाल दीजिए, हमें AC निकालना है, तो AC बराबर वर्गमूल के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा AC बराबर 8 का स्क्वायर 64, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 और 6 14, ठीक है, 4 और 1 5, 548, वर्गमूल के अंदर कितना आ गया 548 आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, फैक्टर करके देख लेंगे। तो करिए फैक्टर, आप फैक्टर करेंगे तो इसका
वर्गमूल में 137। बहुत सिंपल है, करके देख सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक समलंब का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। तो सिंपली आप क्षेत्रफल लिख लीजिए, 18 हो गया, ठीक है। और क्या दिया है, आगे पढ़ो। इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 और 5 है। ऊंचाई 3 है, आधार 5 है। ऊंचाई 3 है, ऊंचाई 3 है तो गुणा 3, ठीक है। आधार 5 है तो ये हमारी 5 मान लीजिए, बी हमारी 5 मान लीजिए। आधार के समांतर भुजाएं, आधार के समांतर भुजा की लंबाई हमसे पूछी गई है, वो हमें लंबाई नहीं पता, उसको हम x मान लेंगे। तो देखिए 1/2 गुणा, अब मान लीजिए a हमें नहीं पता तो आप a को यही लिखा रहने दीजिए। b कितनी है, 5 है। क्लियर है यहाँ तक? देखो अब ये 2 आपका इधर पहुंच जाएगा, तो 18 गुणा 2 बराबर a + 5 गुणा 3, 3 से काटेंगे तो 6 18, ठीक है। 6 दूनी 12 बराबर a + 5। तो यहाँ से a बराबर 5 पक्षांतर करके ले आएंगे तो 12 में से 5 घटा देंगे, 7 सेंटीमीटर हमारा आधार, दूसरा जो आधार है, आधार के समांतर भुजा की लंबाई आ जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन डी में दे रखी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये हमारी 15वीं क्लास कंप्लीट हो चुकी है समलंब की। मैं आपको बता दूं, हमारी हर क्लास एक टॉपिक वाइज चल रही है, जिससे कि आप अगर आपको परीक्षा टाइम पर रिवीजन करना हो, जैसे मान लो आपका समलंब का टॉपिक आपको नहीं आता और आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इस क्लास को देख लेते हैं एक बार, तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, जितने टाइम से बन सकते हैं, घुमा करा के हर क्वेश्चन को कराने की कोशिश की गई है। और इसी प्रकार हमारा हर टॉपिक के ऊपर क्लास लगातार चल रही है। इसलिए आप पहली बार अगर चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।